बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीनो नाजरीन, वो हस्तियां जिनकी निस्बत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस हद तक जुड़ी हुई होती है, उनका तज़किरा करना और सुनना ये बहुत ही सआदत की बात होती है। आप भी उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जो उनका तज़किरा सुन रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खतीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वसाल के बाद बहुत गमगीन और बहुत ही अकेलापन महसूस कर रहे थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब ये देखा तो एक दिन हजरत जबरील अमीन अलैहिस्सलाम को बारगाह रिसालत में भेजा और अर्ज की, हजूर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस औरत का निकाह आपके साथ आसमानों पर कर दिया है। और एक रेशमी सब्ज कपड़े पर हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तस्वीर लेकर हाजिर हुए तो फरमाया कि इनके साथ आपका निकाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमानों पर कर दिया है, लिहाजा अल्लाह हुक्म फरमाता है कि आप जमीन पर इनके साथ निकाह फरमा लें। तो उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया और दिखाया कि इसको पहचानते हो? तो उन्होंने अर्ज की, हजूर, ये मेरी बेटी आयशा की तस्वीर है। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके साथ निकाह का हुक्म फरमाया है। तो उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत आयशा सिद्दीका ही को एक परात छुहारों की देकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा और साथ ही ये कह भेजा कि जाकर अर्ज करना कि हजूर, मैं वही हूँ जिनकी निस्बत आपकी तरफ हुई है, क्या मैं आपकी बारगाह में कबूल हूँ? तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ आयशा, हमने तुम्हें कबूल किया। इस तरह आपका निकाह हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ हुआ और आप तमाम अज़वाज मुतहरात में से कंवारी थी और सबसे ज्यादा हसीनो जमील थी। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दिन अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, आपको तमाम अज़वाज में से सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है? तो आप सरकार ने फरमाया कि आयशा, तुमसे। तो उसके बाद पूछा कि या रसूल अल्लाह, मर्दों में से सबसे ज्यादा आपको किससे मोहब्बत है? तो फरमाया, तुम्हारे बाप अबू बकर सद्दीक से। तो आप सरकार खुद फरमाया करते थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में बार बार आप फरमाया करते कि ए बारी ताला, मैं तमाम अज़वाज मुतहरात के साथ इंसाफ के साथ पेश आता हूँ और सबके हकूक अदा करता हूँ, लेकिन मैं बेइख्तियार हूँ इस मामले में कि मेरा दिल आयशा के ज्यादा करीब होता है। और आपको तमाम अज़वाज मुतहरात पर बहुत फजीलत हासिल थी, क्योंकि आप ही वो हस्ती हैं जिनका निकाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमानों पर फरमाया और आप इस बात पर बहुत फख्र किया करती थी। और जब वाक़या इफ़क पेश आया, उसमें बहुत से लोगों ने आपके बारे में बदगुमानी की और बहुत अजीब तरह की बातें और इतराज़ात आप पर किए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी बेगुनाही के लिए, आपकी बरात के लिए, आपकी पाकदामनी को ज़ाहिर करने के लिए सूरह नूर की आयात नाज़िल फरमाई और ये अज़ाब सिर्फ आपको ही हासिल है, इसके अलावा किसी को हासिल नहीं। फिर एक ग़ज़वा से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वापस तशरीफ ला रहे थे कि रास्ते में एक जगह पर ठहरे तो वहां पर हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हार गुम हो गया और बहुत तलाश के बाद वो ना मिल सका। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गोद में सर रखकर आप आराम फरमा रहे थे कि नमाज का वक्त हो गया और बहुत करीब था कि वक्त खत्म हो जाता, गुजर जाता। तो तमाम सहाबा पानी की तलाश में इधर उधर निकले, लेकिन कहीं पानी ना मिल सका। तो सहाबा को बहुत परेशानी हुई कि कहीं हमारी नमाज कज़ा ना हो जाए, नमाज रह ना जाए। ये परेशानी देखकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अपनी बेटी आयशा के पास आते हैं और उनको खूब डांटते हैं कि तुम्हारी वजह से तमाम सहाबा परेशानी में मुब्तला है कि कहीं नमाज कज़ा ना हो जाए और कहीं पानी नहीं मिल रहा। लेकिन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बात की इस डांट पर जरा भी हरकत नहीं करती, बिल्कुल साकन रहती हैं कि कहीं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम में खलल पैदा ना हो जाए। तो उसी वक़्त जबरील अमीन आ जाते हैं और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं
کہ अबू बकर सदीक से कहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये गवारा नहीं कि आयशा को डांटा जाए और उसको तकलीफ पहुंचाई जाए। और उसके बाद फिर तयम्मुम की आयत नाज़िल हुई और ये हुक्म मिला मुसलमानों को कि जो बीमार है वो तयम्मुम कर लिया करे, जो सफर में है जिसको पानी ना मिले वो तयम्मुम कर लिया करे और पाक मिट्टी के साथ तयम्मुम करके वो नमाज पढ़े, हम तुम्हारी नमाज कबूल करेंगे। तो इसके बाद हजरत उसैयद बिन खुजैर रजी अल्लाह ताला अन्हो जो सहाबी थे वो खुशी से झूम उठे और अर्ज की, ए अबू बकर सदीक, आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की बरकत और समरात की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें तयम्मुम की नेमत अता फरमाई है। और फिर साथ फरमाया कि आले सदीक की सिर्फ यही नेमत नहीं और भी बहुत सी बरकत हैं जो कि नाजिल होती रहती हैं और मुसलमानों को आसानी अता फरमाती हैं। और हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा इस बात पर भी फख्र फरमाया करती थी कि मुझे तमाम औरतों पर ये फजीलत हासिल है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त में मेरी गोद में उनका सर मुबारक था और मेरी ठोड़ी आपके सर के साथ छू रही थी और आपका जो हुजरा है, आपका जो रोज़ा अक़दस है वो मेरा हुजरा बना और क़यामत तक फरिश्ते 10,000 सुबह और 10,000 शाम को दुरूद सलाम के नजराने पेश करते रहते हैं और ता क़यामत करते रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी बारगाह में करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए और उनके वसीले से हम गुनाहगारों की बख्शिश अता फरमाए।